सहस्त्रमुख, भयभीत हो? क्या तुम ये देखने आए हो कि कहीं मैं तुम्हारे मामा भास्कर्ण का वध कर तुम्हें निर्बल ना कर दूं? भय भास्करन की मृत्यु का नहीं है राम, भय तो तुम्हारी मृत्यु का है। कहीं भास्करन तुम्हें मार देता तो मुझे बहुत दुख पहुंचता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु का निमित्त मैं अचंभित था कि तुम भास्करन से युद्ध करने स्वयं क्यों आए। पर अब मुझे समझ आया, तुम मुझ तक पहुंचना चाहते थे। अयोध्या से दूर मेरा सामना करना चाहते थे। यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो सहस्त्रमुख, तो आओ, उठाओ अस्त्र और युद्ध करो। मेरे शस्त्र सदा मेरे साथ रहते हैं राम। मेरा मुख मेरा धनुष है, जो सहस्त्र दिशाओं में है। शब्द मेरे बाण हैं, जो व्यक्ति के मन को चीर देते हैं। असत्य मेरी खड़क है, जो सत्य के प्रति प्रमाण को काट देती है। संदेह मेरा चक्र है, जो विवेक को व्यूह में फंसा देता है। अविश्वास मेरा भाला, जो धर्म की छाती चीर दे। बोलो राम, है इतने शस्त्रों से सामना करने की क्षमता? है मुझे मार्ग से हटाने की शक्ति? है मेरा वध करने का सामर्थ्य? यही भ्रम तुम्हारे भाई रावण को भी था। जानता हूं राम, जानता हूं तुम महान योद्धा हो, पर मैं दशानन रावण की तरह मूर्ख नहीं हूं, जो जानता था कि बाहुबल में तुमसे जीतना असंभव है। तुम्हारे साथ इंद्र है, फिर भी युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जो युद्ध बुद्धि से जीतना था, उसे बल से जीतने की हट कर बैठा। प्रचंड घने वृक्ष सरलता से कट जाते हैं राम, पर मैं सारे जगत में उगने वाली घास हूं, जो दिखती तो निर्बल है पर होती अनंत है। मुझे एक जगह से उखाड़ोगे तो मैं सहस्त्रों जगहों पर उग आऊंगा। मेरा खून बहाओगे तो मैं रक्त बीज बन जाऊंगा। तुम्हारे बल से तो मैं परिचित हूं, अयोध्या वासियों का दूषित मन मेरे बल का परिचय है। रघुकुल के सत्य के प्रकाश में असत्य के अंधकार का अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। इस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है, वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा राम। प्रहार करने वाले के हाथ तो रोक दिए जा सकते हैं, किंतु बोलने वाले मुख को नहीं रोका जा सकता है। मैं सहस्त्र रावण अपने सहस्त्रों मुंह से अयोध्या में हाहाकार मचा दूंगा। तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा। राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। धर्म की धरा पर अधर्म के पुष्प कभी नहीं खिल सकते सहस्त्रमुख। तुम्हारे विष की गगरी मेरे नगरी में कभी नहीं छलकेगी, क्योंकि मैं इसी क्षण इसी स्थान पर तुम्हें बांध दूंगा। देर कर दी राम, बाण धनुष से छूट चुका है। प्रजा छोड़ो, तुम तो अपनी पत्नी सीता की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। लोक अपवाद से, निंदा से, कुमंत्रणा से अपनी आने वाली पीढ़ी तक की रक्षा नहीं कर पाओगे। अपमान से जब असत्य परिवार में प्रवेश करता है
तो प्रेम और सम्मान सबसे पहले खिड़की से भाग जाते। सच कहूं राम, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें जीवित रखकर तुम्हारी मृत्यु का आनंद लूंगा, तुम्हारी मर्यादा के वध का साक्षी बनूंगा। जब पूरा विश्व एक सुर एक राग में बोलेगा कि राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। पापी, तूने मेरी माता के लिए अपशब्द कहे। हनुमान, बहुत हुआ तेरा छल, अब तू देखेगा सीता माता के पुत्र का बल। तेरा इसी क्षण अंत कर दूंगा मैं, तेरे लोक अपराध का, तेरे भ्रम और तेरे असत्य का। या तो तुम महाबोले हो या महामूर्ख हो वानर। इतना भी नहीं जानते असत्य को जितनी ऊंचाई दोगे वो उतना ही बलवान होता है, उतना ही शीघ्रता से फैलता है स्वर्ग। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है, दूषित है, दूषित है। राघव की पत्नी दूषित है। सीते, अधर्म ने चाहे जितने भी सशक्त कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सामर्थ्य की जय जयकार होती है क्या भैया? हाँ, अन्यथा जो हुआ है उसके बाद राम सिया के जय जयकार के योग्य है क्या? जिस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा। राम, तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा, परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा, राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। हनुमान, ध्यान रहे, सहस्त्रमुख का उल्लेख अयोध्या में किसी के आगे नहीं होना चाहिए। पर प्रभु, प्रजा को सावधान करने की आवश्यकता है। जानता हूं हनुमान, किंतु युद्ध में विजय के पश्चात प्रजा और सेना केवल उत्सव की कामना करते हैं, अवसाद की नहीं। दशरथ अजर बिहारी।